अस्सलाम वालेकुम टीम। आज 12 जून 2025 है। 12 जून 2025। और आज हम डिस्कस करते हैं कि मैकडी और स्पेशली हमारी हमारा जो रोबोट है, डीएफए आर फोर्स रोबोट जो है वो किस तरह से काम करता है। ठीक है। यहाँ पर कंफ्यूजन है बेसिकली कि कैसे काम करता है, ट्रेड किस तरह लेता है और कैसे वो क्लोज करता है। अच्छा, ट्रेड ले लेता है लेकिन प्रॉफिट में भी आता है। प्रॉफिट के बाद लॉस शुरू हो जाता है। प्रॉफिट दिखाता है लेकिन प्रॉफिट के बाद वो उसको प्रॉफिट में क्लोज नहीं करता और फिर लॉस लेके चलता रहता है। अच्छा, एक तो ये चीज हो गई। फिर उसमें ये कंफ्यूजन है कि जी वो बाज दफा प्रॉफिट दिखा रहा होता है $10, $15, $20, $8, कोई भी रकम वो हमें दिखा रहा होता है। लेट से कि अगर वो हमें $8, $8 वो हमें प्रॉफिट शो कर रहा है, लेकिन वो $2 में या $1.5 में, $1.5 में वो प्रॉफिट में, छोटे से प्रॉफिट में क्लोज करता है, बड़े प्रॉफिट में क्लोज क्यों नहीं करता। आज हम सिंपल सादा अल्फाज में वो डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब रोबोट की तरफ बाद में जाते हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं कि ये स्ट्रेटेजी बेसिकली है क्या। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा चार्ट के ऊपर ये जो मैंने कुछ लाइनें ड्रॉ की हुई है ना, इनको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब ये चार्ट मेरा हो गया बिल्कुल क्लीन। ठीक हो गया। अच्छा, लेट मी गेट द ड्राइंग टूल। यहाँ पर देखें, अभी करंट मेरा जो टाइम फ्रेम है वो H1 है, यानी हर कैंडल 1 घंटे की कैंडल है। अब मैं आपको, जैसा कि मैंने अर्ज किया कि पहले मैं आपको स्ट्रेटेजी बताता हूँ कि स्ट्रेटेजी है क्या चीज़। अच्छा, मैकडी, MACD भी जिसे कहा जाता है, मैकडी की ये स्ट्रेटेजी है। मैकडी एक ओसिलेटर है। ओसिलेटर और इंडिकेटर ये दो चीज़ें, डिफरेंट चीज़ें होती हैं। इंडिकेटर उसको कहा जाता है जो हमारे चार्ट के ऊपर मुख्तलिफ किस्म की जो लाइनें वगैरह, जो यहाँ पर जो भी चीज़ें यहाँ पर हमें चार्ट के ऊपर जो शो होती हैं उनको इंडिकेटर्स कहा जाता है। और जो चार्ट के नीचे अलग से कुछ चीज़ें वो हमें जो शो कर रहा होता है, बाज़ दफ़ा इस तरह की लाइनें होती हैं। ठीक है। इसको ओसिलेटर कहा जाता है। ये जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, अभी सबसे पहले हम जाते हैं M5 पे, यानी 5 मिनट का टाइम फ्रेम। 5 मिनट का टाइम फ्रेम। और इधर हम इंसर्ट पे जाएंगे। इंसर्ट, इंडिकेटर। इंडिकेटर में ये ओसिलेटर्स है। ओसिलेटर में मैकडी है। मैकडी के ऊपर हम क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पर इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, सेटिंग्स जो हैं वो ओपन हो जाएंगी। यहाँ पर है पैरामीटर्स क्या होने चाहिए, कलर्स, लेवल। सिर्फ हमें जो है ना, सिर्फ ये पैरामीटर्स में जाना है। ठीक हो गया। पैरामीटर्स, फास्ट ईएम में और स्लो ईएम में, ये दो चीज़ों को हमने देखना है। फास्ट ईएम में हम यहाँ पे रखते हैं। अच्छा, अब ये मुख्तलिफ सेटिंग्स हैं। अब ये नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि यही सेटिंग्स हमारे रोबोट की होंगी। ये अभी हम रोबोट की बात नहीं कर रहे, अभी हम रोबोट की स्ट्रेटेजी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। फास्ट ईएम में हम रखते हैं 53, 55, सॉरी, 55। और स्लो ईएम में 233। मतलब ये कोई भी सेटिंग्स हो सकती हैं इसकी। ठीक है। 55 and 233। और फिर हम चलते हैं लेवल्स में। इधर ऐड करेंगे लेवल 0। कलर कौन सा भी आप इसको दे देंगे, और इसकी थिकनेस कोई भी रख लेंगे। अब इसकी ये जो पैरामीटर्स हैं, इसकी जो है कलर्स, वो कलर्स आप यहाँ से कोई भी रख सकते हैं। ठीक है। लेवल यहाँ पे कोई भी, थिकनेस यानी, और सिग्नल को आपने कोई कलर नहीं देना। हिट द ओके बटन। ये सिंपल सी स्ट्रेटेजी है, ये रख लेनी है। कीप इन माइंड, याद रखिए, टाइम फ्रेम M5 है। अब ये मैकडी की जो स्ट्रेटेजी है, ये M5 के ऊपर, और खास तौर पे ये जो हमने मैकडी की जो सेटिंग रखी है ना, 55 233 और 9 जो है ये बाय डिफॉल्ट है। 55 233 ये सेटिंग्स हैं इसकी।
ठीक है। अच्छा, ये सेटिंग्स क्या है? अब यहां पर ये मैकडी है, ये देखे ना, चार्ट के नीचे वाला पोर्शन है ये, इधर ये मैकडी है, ये मैकडी। ठीक हो गया, ये चार्ट के नीचे है, इसको ओसिलेटर कहा जाता है। ठीक है, मैकडी एक ओसिलेटर है। ओके। अब यहां पर आपने देखना है, ये जो लाइन है पर्पल कलर की, जो हमने लाइन यहाँ पे जो ड्रॉ की है, ये देखिए, ये जीरो लेवल है इसका। ये लाइन हमने जो ड्रॉ की है, जीरो लेवल पे हमने ये लाइन ड्रॉ की है। ठीक है। इस जीरो लाइन से ऊपर, जब मार्केट इस लाइन से ऊपर, ये जो आप पियानो की तरह ये जो आप देख रहे हैं ना, जैसे पियानो होता है इस तरह के जो, इनको हम हिस्टोग्राम बोलते हैं। ठीक है, इनको हिस्टोग्राम बोला जाता है। मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूं आपको। ये देखें, ये हिस्टोग्राम। ठीक है। अच्छा, अब ये जो स्ट्रेटेजी है, ये कैसे काम करती है? जीरो लाइन से ऊपर जब हिस्टोग्राम बनना शुरू होंगे, तो आप दूसरे या तीसरे हिस्टोग्राम, जब ये बन जाएगा ना, ये पहले को भी छोड़ देना है, दूसरे को भी छोड़ देना है, तीसरा हिस्टोग्राम जब जीरो लाइन से ऊपर जाएगा तो आपने बाय की ट्रेड लेनी है। अगर मैनुअल हम बात कर रहे हैं, ये मैनुअल स्ट्रेटेजी की हम बात कर रहे हैं, जीरो लाइन से ऊपर जब हिस्टोग्राम बनेंगे तो इस पे आपने बाय की ट्रेड लेनी है। ये थर्ड हिस्टोग्राम पे या फोर्थ हिस्टोग्राम के ऊपर आपने बाय की ट्रेड ले लेनी है। ठीक है। अच्छा, अब यहां तक समझ आ गया? नासिर साहब, यहां तक क्लियर है? नासिर साहब, आर यू विद मी? जी जी क्लियर है। ओके। क्या बात है जी जी कि क्लियर है, क्लियर है। हमने हमने क्लियर, यस। क्लियर, मैगडी क्लियर। के ऊपर, अब ये गोल्ड का चार्ट है, ठीक है ना, गोल्ड पे ओवरऑल ट्रेंड गोल्ड का जो है वो बाय की तरफ है। ओवरऑल मार्केट भले नीचे चली जाए, अब मैं आपको वैसे ही दिखाता हूँ, D1 यानी डेली के टाइम फ्रेम पे हम इसको रखते हैं और जूम करते हैं। ये देखें, ये मैंने इसको जूम कर लिया डेली के टाइम फ्रेम पे। ठीक है। अब यहां से आप देखें कि ओवरऑल ट्रेंड इसका बाय की तरफ है। सही है ना? ये देखें, यहां से बाय गया, थोड़ा सा इसने सेल की तरफ गया, फिर बाय गया, फिर सेल की तरफ आया, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। अब ये डेली की कैंडल है, ठीक है ना? जाहिर बात है, सीधी मार्केट ऊपर नहीं जाती, जिगजैग करते हुए जाती है मार्केट। ठीक है। तो ओवरऑल ट्रेंड इसका क्या हुआ, बाय का हमें नजर आ रहा है। ठीक है। यहां से देखें, ये नीचे आया, इधर से भी नीचे आया, इधर से भी यहां से यहां तक नीचे आया, इधर से भी यहां से यहां तक नीचे आया। ठीक है ना? अब फिर मार्केट यहां तक पहुंची, हो सकता है फिर यहां से यहां तक आ जाए, लेकिन एंड ऑफ द डे इसने ऊपर जाना है। ये आपने जेन में रखना है कि गोल्ड का जो ट्रेंड है ओवरऑल बाय साइड पे है। ठीक हो गया? अच्छा, अब इसको हम इसलिए बाय की ट्रेड पे फोकस करते हैं, ना कि सेल की तरफ जाया जाए। ठीक है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम, अगेन हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अच्छा, अब यहां से देखें, अब मैंने इसको जूम आउट किया हुआ है, तो जैसे ही हमें 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये हिस्टोग्राम, तीसरा या चौथा हिस्टोग्राम ऊपर बनना शुरू होगा, तो हमने बाय की ट्रेड लेनी है, और बाय गई ऊपर। ये सेल पे भी आप ट्रेड ले सकते हैं, बट हम रिकमेंड नहीं करते। ठीक है ना? भले आपको प्रॉफिट मिलता है, लेकिन अगर आप एक साइड पे बैठेंगे ना, आपकी प्रॉफिट मार्जिन, प्रॉफिट रेशो वो ज्यादा होगी। जहां पे क्लियर ना हो, जहां पे समझना है, आपने मुझसे पूछना है। अगर हम आज सुबह अर्ली मॉर्निंग की हम बात करें, तो हिस्टोग्राम ऊपर बनने शुरू हुए। ठीक है, ये यहां तक, ये गई मार्केट ऊपर, और इधर से मार्केट गई ऊपर। ठीक है, सही है। ऐसे ही अगर आप यहां से देखें, मार्केट यहां से गई ऊपर। ठीक है। अच्छा, अब यहां से आपको समझ लग गई एंट्री की, कि एंट्री तो हमने ले ली, हिस्टोग्राम ऊपर बनने शुरू हुए, हमने एंट्री ले ली। और यहां पर अब अगर हम रोबोट की बात करें या मैनुअल ट्रेड की भी बात करें कि जी टीपी कहाँ रखनी है, ये सवाल है। टीपी कहाँ रखनी है और एसएल कहाँ रखना है? टीपी यानी टेक प्रॉफिट कहाँ पे रखना है, एसएल यानी स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है?
तो इसमें हम टीपी और एसएल रिकमेंड नहीं करते। ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको क्लियर करता हूं, आगे चलते हैं। अब मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूं, ये यहां पे रखते हैं। ठीक है। अच्छा, अब यहां पर हम एक लाइन भी ड्रॉ करते हैं। लेट्स से कि आपने यहां से बाय की एंट्री ली, तीसरे हिस्टोग्राम पे आपने बाय की एंट्री ले ली। आपने जस्ट हिस्टोग्राम देखना है, जीरो लाइन से ऊपर है तो बाय की ट्रेड लेनी है, जीरो लाइन से नीचे हिस्टोग्राम है तो सेल की ट्रेड से अवॉइड करना है। चार्ट के ऊपर आपका ये जो चार्ट है, यहां पर कोई मूविंग एवरेज नहीं होनी चाहिए, कोई किसी भी किस्म का कोई इंडिकेटर नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल प्लेन और क्लीन होना चाहिए आपका चार्ट। दूसरे नंबर पे जब आप ट्रेड लेंगे, आपको नहीं देखना कि कौन सी कैंडल बनी हुई है या कौन सी बन रही है, या कैंडल की शक्ल कौन सी है, कैंडल किस किस्म की कैंडल है। उस कैंडल को देखते हुए आप बोले कि ये कैंडल तो इस तरह से हमने पढ़ी थी, इसका तो ये मतलब है यहां से तो ट्रेड बनती ही नहीं है। इधर कोई कैंडल का कोई मतलब नहीं होता। हमने सिर्फ हिस्टोग्राम की बेस के ऊपर, जीरो लाइन से ऊपर हिस्टोग्राम है तो हमने ट्रेड लेनी है, अदरवाइज हमने ट्रेड नहीं लेनी। नीचे जीरो लाइन से नीचे हिस्टोग्राम बनेंगे, सेल की ट्रेड से तो हमने अवॉइड करना है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हमने ट्रेड ले ली यहां से, इधर से हमने ट्रेड ले ली, मार्केट गई ऊपर फिर नीचे आ गई, बट हिस्टोग्राम कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ बन रहे हैं, राइट। अब मार्केट ऊपर नीचे हो ही जा रही है, हिस्टोग्राम ऊपर की तरफ ही है लेकिन मार्केट नीचे की तरफ भी आ रही है। वी डोंट नो कि मार्केट ने क्या करना है। मार्केट देख लेना यहाँ से कितना जिगजैग कर रही है, लेकिन हिस्टोग्राम प्रॉपरली ऊपर बन के थोड़ा सा नीचे आए, फिर ऊपर बनना शुरू हो गए, फिर नीचे आके और इधर आके ये नीचे बनना शुरू हो गए। अब इसकी स्ट्रैटेजी क्या है, हमने कहाँ से ट्रेड ली थी। मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ आपके लिए। मिसाल के तौर पे हमने यहां से एंट्री ले ली थी, ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, कहां से, यानी एग्जैक्टली इस कैंडल से। ठीक है। रेट क्या था, प्राइस क्या थी गोल्ड की, ट्रिपल थ्री वन, 3331, राउंड फिगर कर ले, 3332 पे हमने ट्रेड ली। ठीक है। अच्छा, अब यहां पर आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है, आप इधर जाके प्रॉफिट ले लें। कितना प्रॉफिट बन जाएगा अगर आपकी $1 की ट्रेड है, 42, 31 यानी 32 कह दे, 32 से 42 यानी $10, अगर 0.01 $1 की अगर आपकी ट्रेड है, तो यहां तक आपके $10 बन गए, इस जगह तक जैसे मार्केट पहुंची। अगर आपको फील होता है कि $10 मेरे लिए इनफ है आज के लिए, आप प्रॉफिट लेके निकल सकते हैं मैनुअली। ठीक है, मैनुअली से मुराद है टीपी हमने नहीं लगाई, स्टॉप लॉस भी हमने नहीं लगाया। ठीक हो गया, नासिर साहब, क्लियर है। या क्लियर है, क्लियर। ओके। अब आप कहते हैं कि नहीं यार, इसको हम मजीद देखते हैं, मजीद फर्दर हमारे पास जो है ना वो प्रॉफिट आना चाहिए। मार्केट फिर नीचे गई, फिर ऊपर आई, आपने प्रॉफिट टेक नहीं किया, मार्केट वहीं पे तकरीबन ऑलमोस्ट आपकी एंट्री के पास आ गई। ठीक है, लेकिन हिस्टोग्राम ऊपर की तरफ है। ठीक है, हिस्टोग्राम ऊपर ओके। की तरफ है। आपने यहां पे डर के निकल गए, निकल जाए कोई इशू नहीं है। इधर निकल गए $10 का प्रॉफिट लेके, कोई इशू नहीं, मार्केट फिर यहां से गई ऊपर। ठीक है। अभी ये 47 पे, यानी $15 का प्रॉफिट है यहां तक। $15, अगर 0.01 की लॉट साइज है तो $15 का आपने नहीं लिया, मार्केट अब लॉस में आ गई यहां पर। इधर आपका ओके। इस जगह पे थी ना आपकी ट्रेड, मार्केट जी आपकी जी। ट्रेड से नीचे आ गई, फ्लोटिंग लॉस चल रहा है अभी आपका। ठीक है। हाँ। मार्केट फिर गई, फिर नीचे आई और यूं ऊपर चली गई। यहां तक कितना प्रॉफिट आ रहा है, चले हम यहां तक कंसीडर करते हैं। इधर तक कितना प्रॉफिट आ रहा है, 55, यानी 32 से 55, यानी तकरीबन 31। 22, 21। 23 $23 का प्रॉफिट आ रहा है। 32 है हम्म। ना ये, 32 है, ठीक है। 42, ओके। 52 एंड थ्री, $23 50 का प्रॉफिट आ रहा है, लेके निकल जाए। आप बोलते हो नहीं,
जो मुझे मेरे टीचर ने, मेरे इंस्ट्रक्टर ने जो सिखाया है, मैं उस तरह से ट्रेड लूंगा। उस तरह से मैंने प्रॉफिट लेना है, अदरवाइज मैंने प्रॉफिट नहीं लेना। जब आप हम्म। स्टिक रहते हैं एक स्ट्रेटेजी के ऊपर, देन आपको बड़ा अच्छा फायदा होता है। आप लालच करके $10 लेके नहीं निकले, आपका फ्लोटिंग लॉस भी चला, लेकिन मार्केट ऊपर गई 23, बल्कि 24 25 डॉलर का भी आपको उसने प्रॉफिट दिया, अगर आप यहां तक देखेंगे। लेकिन हमें तो नहीं पता ना कि मार्केट इतनी ऊपर जाएगी। आपने लेट से 22 23 डॉलर का प्रॉफिट, 25 डॉलर का प्रॉफिट नहीं लिया। आप वहां पे स्ट्रेटेजी पे स्टिक रहे। अब स्ट्रेटेजी क्या बोलती है कब एग्जिट होना है। इधर से आप एंटर हुए, और जब मैक डी जीरो लाइन से नीचे जाएगी उस वक्त आपने एग्जिट होना है, भले वो प्रॉफिट में होगा या लॉस में होगा। अब मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करता हूँ। ये तकरीबन इधर जाके आपने एग्जिट करना है इस लाइन पे, मतलब उस टाइम में तो तकरीबन। प्रॉफिट नहीं मिलेगा ना? नहीं मिला आपको प्रॉफिट, आपका तकरीबन समझ लें $0.5 का या $1 का आपका लॉस हो गया। ओके। स्ट्रेटेजी इस तरह से है। आप मैनुअली निकल सकते हैं, लेकिन स्ट्रेटेजी इस तरह से है। अब यहां पर अगर हमारा हमने ट्रेड यहां से ली हुई है, ठीक है ना, इधर से ट्रेड ली हुई है, हाँ, इधर से हम एग्जिट हो गए, ये स्ट्रेटेजी है, ठीक है ना। हम एग्जिट हो गए, हम मैनुअल भी निकल सकते हैं। अब हमारा जो रोबोट है, DFA ओके। रोबोट जो है, वो इसी स्ट्रेटेजी की बेस के ऊपर काम करता है। मार्केट ऊपर जा रही है, ये प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करे जा रहा है, ठीक है ना। हम्म। क्योंकि अब उसको, अभी तक उसको जीरो लाइन से नीचे कर्ल बनना शुरू नहीं हुआ, हिस्टोग्राम नीचे बनना शुरू नहीं हुआ, उसने प्रॉफिट में क्लोज नहीं किया। वो इधर आके, अगर तो ये हिस्टोग्राम जीरो लाइन से ऊपर इस जगह बनने शुरू हुए, वो मार्केट से आउट हो जाएगा। कितना प्रॉफिट लेके, एक छोटा सा प्रॉफिट लेके, मे बी $1, $1.5, $2, इतना प्रॉफिट लेके वो निकल जाएगा। बट इस केस में, इस सिनेरियो में, मार्केट आ गई इस जगह पे, हमारे एंट्री पॉइंट से भी नीचे, और फिर नीचे जाके जीरो लाइन से नीचे जाके हिस्टोग्राम बनना शुरू हुए, ठीक है। ओके। अब क्या हुआ, हमारी एंट्री से नीचे हुआ, यानी फ्लोटिंग फ्लोटिंग लॉस हमारा कर रहे चल हैं। रहा है जी। फ्लोटिंग लॉस चल रहा है, तो फ्लोटिंग लॉस में, लॉस के अंदर हमारा रोबोट ट्रेड को क्लोज नहीं करेगा, वो लॉस में ही उसको कंटिन्यू करेगा। ओके, फ्लोटिंग लॉस लेके चलेगा, जब तक प्रॉफिट पे नहीं जाता जब तब तक तक लेके प्रॉफिट में चलेगा। नहीं जाएगा वो क्लोज नहीं करेगा। लेट्स से कि अभी ट्रेड हमारी कंटिन्यू है, और मार्केट फिर से ऊपर चली गई, ठीक है, यहां से देखें मार्केट ऊपर चली गई। अब जब हम्म। हिस्टोग्राम इधर तक पहुंचेंगे, और लेट्स से कि मार्केट इधर तक है, मिसाल दे रहा हूं, अगर मार्केट इधर है, हिस्टोग्राम अब नीचे बनना शुरू हुआ, वो इधर जितना भी प्रॉफिट है उसको क्लोज कर देगा प्रॉफिट के अंदर। ओके, एक सवाल है। जी प्लीज। जो ये 3358 का जो टॉप टावर जो बना हुआ है, हाँ जी। जो हाईएस्ट जो गया हुआ है मार्केट, जी जी। अगर उस टाइम में अगर हम लोग मैनुअली क्लोज भी कर सकते हैं प्रॉफिट बिल्कुल कर लेके सकते हैं, लेकिन, रोबोट के ऊपर? हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं। ओके। कर ठीक है। सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड नहीं है। अब मैं उसमें आपको दिखाता हूँ रिकमेंडेड क्यों नहीं है। अब आपको दिखाऊंगा मैं। थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, इसको मजीद जूम आउट कर लेते हैं। मैं आपको कोई भी सिनेरियो दिखाता हूँ। ओके, ये अच्छा सिनेरियो है। एक मिनट, मैं ये सारे ऑब्जेक्ट्स जो है ना, मैं डिलीट कर दूं। अच्छा जी। अब हिस्टोग्राम इधर से बनना शुरू हुए। लेट्स से यहां से ओके। हिस्टोग्राम बनना शुरू हुए, इधर से हमारी ट्रेड थी, इधर मैं एक लाइन भी ड्रॉ कर देता हूँ अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। और मार्केट यहां से गई ऊपर की तरफ, ठीक है। ठीक है। कितना प्रॉफिट आ गया हमारे पास, तो 12। जबरदस्त प्रॉफिट है ना। ओके। 12 से 90 मतलब 12 50। से 90, 70। यानी तकरीबन 80, $80, 80। ओके। $79, $80, ओके। ठीक है। $79 to $80 का हमारा प्रॉफिट चल रहा है। अगर आपने इधर से ही प्रॉफिट टेक कर लिया होता, या $10 पे प्रॉफिट टेक कर लिया होता, तो ये 80 या $80 तक का प्रॉफिट से आप महरूम हो जाते, ठीक है। अच्छा, अब जीरो लाइन से नीचे हिस्टोग्राम बनने शुरू हुए,
किस जगह पे, अब मैं आपको बताता हूँ। ये इधर, ठीक है, यानी इधर से, ठीक है। अब इसको हम डिलीट कर देते हैं। ओहो, वो लाइन भी डिलीट हो गई। नो प्रॉब्लम। चले, इधर ले आते हैं, ठीक है। इधर अभी आपका कितना प्रॉफिट हो गया, ये 52 है और ये 12 है, यानी $40। $40। $40। अब आपने कहाँ निकलना था बेसिकली, आपने निकलना था $10 लेके, आपने लेके निकलना था $20 लेके, ठीक है ना। मार्केट गई है ऊपर 80-90 डॉलर पे। आप मैनुअली क्लोज हम्म। कर सकते हैं, आप इधर भी क्लोज कर सकते हैं, $50 पे, $60 पे, $90 पे भी क्लोज कर सकते हैं, लेकिन वी डोंट नो ना कि मार्केट ने फर्दर ऊपर कहाँ तक जाना है, राइट। ओके। ओके। आप समझ गए, ये स्ट्रेटेजी है हमारे रोबोट की बेसिकली। तो अगर आपने इसको छोड़ दिया है, देखें रोबोट का सब जो मेन पर्पस है ना, मेन मकसद जो है, मेन पर्पस जो है, वो यही है कि जी हमने मैनुअल ट्रेड नहीं करनी, हमने अपनी साइकोलॉजी को खराब नहीं करना। एक और चीज हमेशा जहन में रखें, ये जो हम मैनुअल ट्रेड करते हैं ना, ट्रेडिंग चार किस्म की है, आपने सुना होगा। स्कैल्पिंग, डे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग एंड पोजीशन ट्रेडिंग। देर इज नथिंग कॉल्ड स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग जैसी चीज मार्केट में है ही नहीं। ये जस्ट ओके। मतलब इसको आप बुरा लफ्ज बोल सकते हैं कि गलत है, ये टोटली रॉन्ग है। और इवन जो एक्सपर्ट्स है ना, वो भी डे ट्रेडिंग को बोलते हैं कि जैसे लाइक यू आर इन अ जेल, ठीक है ना, एक कैद के अंदर है, एक जेल के अंदर है, जहां पे आप ना सुकून से सो सकते हैं, ना सुकून से खा सकते हैं, और आप 24 घंटे टेंशन में हैं। फैमिली की टेंशन है, अपनी टेंशन है, बिजनेस की टेंशन है, बच्चों की टेंशन है, और आपके सर के ऊपर जो पुलिस वाले खड़े हुए हैं उनकी टेंशन है, आगे क्या होगा, सारे मामलात, ठीक है ना। टेंशन से भरी हुई लाइफ जेल की होती है। तो डे ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग की अभी बात नहीं हुई, स्कैल्पिंग तो फिर वर्स्ट सिनेरियो केस है ना। अगर डे ट्रेडिंग के हम्म। बारे में इतना कुछ कहा जाता है कि लाइक यू आर इन अ जेल, ठीक है ना, आपने एक ट्रेड लगाई है और आप टेंशन में, आपको भूख ही नहीं लगती, आपको प्यास भी नहीं लगती, आपको बच्चे अच्छे नहीं लगते, ऑफिस में काम नहीं कर सकते, आप ड्राइविंग सही से नहीं कर रहे, आप दोस्तों के साथ आउटिंग नहीं कर सकते, बेगम अच्छी नहीं लगती, बच्चे अच्छे नहीं लगते, फैमिली मेंबर नहीं अच्छे लग रहे, ठीक है ना, नींद नहीं आ रही, कुछ भी नहीं हो रहा, किस वजह से, डे ट्रेडिंग की वजह से। अब जो स्कैल्पिंग करते हैं उनकी तो वर्स्ट कंडीशन होगी ना। तो इसका मतलब रोबोट का क्या मतलब है कि आपने रोबोट लगा देना है और उसने ऑटो ट्रेड करना है, आपकी जिंदगी को आसान बनाना है। जब रोबोट ने ही ट्रेड लगानी है, रोबोट ने ही उसको प्रॉफिट में ही क्लोज करना है। अब पिछले प्रीवियस सिनेरियो में वो हमारी ट्रेड फ्लोटिंग लॉस में थी, तो रोबोट ने उसको क्लोज नहीं किया, फ्लोटिंग लॉस लेके चला। अब इस कंडीशन में ये वाला जो सिनेरियो आया, इस सिनेरियो में आपका प्रॉफिट $90 तक गया अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, सॉरी $80 तक आपका प्रॉफिट गया। तो आप अभी $10 लेके निकल गए, वो तो एक दिन के बाद या 2 दिन के बाद फिर से ट्रेड एग्जीक्यूट करेगा आपकी, सही है ना। अच्छा, ये क्लियर है। तो हमने क्या करना है बेसिकली, हाँ, $50 से अबव का प्रॉफिट आ रहा है अगर 0.01 की लॉट साइज के साथ, तो फिर आप उसको कंटिन्यू करेंगे, आप उसको प्रॉफिट टेक कर सकते हैं। $10 $20 आपने टेक नहीं करने। हाँ, अगर आपका टारगेट है कि यार आज के लिए मेरे लिए $10 इज मोर देन इनफ, तो देन खलास आप $10 लेके मार्केट से निकल सकते हैं, फिर रोबोट को खुद ही ट्रेड करने दें, वो खुद ही ट्रेड करता रहेगा। बेसिकली ये स्ट्रेटजी है। अच्छा, अब यहाँ पर हमने एक और चीज यहाँ पर हमारे रोबोट के अंदर है, वो है इस चीज की समझ आ गई है आपको कि रोबोट किस तरह आप ट्रेड ले रहा है, किस तरह, क्यों फ्लोटिंग लॉस लेके चलता है और कब ये क्लोज करेगा ट्रेड को। हाँ, ये समझ में आ गया मेरे को। नेक्स्ट कोई सवाल है आपका कोई। नहीं, एक सवाल ये था मेरे को, जैसे अभी ये 3352 पे जैसे हिस्टोग्राम नीचे गिरना स्टार्ट हुआ। हम्म। ठीक है, तो रोबो को पता चल गया कि यहाँ पे चलो मार्केट अभी नीचे जाने वाला है, तो मैं यहाँ क्लोज करता हूँ। जी। जैसे $40 का जो मुझे प्रॉफिट आ गया, हम्म। तो यहाँ क्लोज कर देगा वो।
हम्म। नेक्स्ट ट्रेड जब भी मार्केट अप होएगा, हिस्टोग्राम जैसे नए हिस्टोग्राम अप में बनने स्टार्ट होंगे बाई की साइड पे, जी। तो नया ट्रेड वहां से लेना स्टार्ट कर लेगा वो। एग्जैक्टली। ओके। ये देखिए यहां से वो ट्रेड लेना स्टार्ट कर देगा। अच्छा, अब यहां पर देख लें। यहां पर मैं आपको समझाता हूँ कि यहां से फिर कैसे ट्रेड लेगा। सिर्फ हम लोग बाई साइड का रखे हैं, सेल साइड का रखे नहीं है। हाँ हम। अगर इन केस अगर हम लोग सेल साइड पे रखेंगे तो सेल साइड का भी लेना स्टार्ट करेगा वो। एग्जैक्टली exactly। लेकिन हम सेल साइड रिकमेंड नहीं करते ना, क्योंकि वो अगर वो ऊपर की तरफ ही जाए जा रहा है तो वो फिर हमारी ट्रेड जो है ना वो सेल में ही क्लोज होगी फिर। लॉस लेके चलता रहेगा, सॉरी। लॉस लेके हाँ तो चलते रहेगा, प्रॉफिट। हमारी ट्रेड क्लोज नहीं होगी उसमें। समझ गया मैं। ठीक है ना। अच्छा, अब यहां पर देखें। क्यों? अच्छा, एक सवाल है। जी जी। जैसे जैसे कि मार्केट नीचे गिरता है तो रोबोट को मालूम पड़ता है कि मार्केट नीचे गिरने वाला है, मैं क्लोज कर देता हूँ, जैसे $10 $20 या जी $5 में जो भी प्रॉफिट है जी। क्लोज जी। कर देता हूँ। सेम ऑपोजिट सेल साइड में भी क्लोज कर सकता है ना? क्लोज कर सकते हैं अगर वो जब नीचे जाएगा सेल में। सेल नहीं की। नहीं, लेट सेल से का क्यों। अगर हम लोग सेल साइड में लेते हैं, नीचे हम्म। के साइड में हम लोग लेते हैं, तो हम्म। जैसे मार्केट बाई साइड में जाने लगा तो ये क्लोज कर सकता है ना, ये पूछ रहा हूँ। नहीं, नहीं करेगा ना। प्रॉफिट में होगा तो क्लोज करेगा। लॉस, फ्लोटिंग लॉस में होगा तो उसको क्लोज नहीं करेगा। जब उसको सेटअप मिलेगा फिर वो प्रॉफिट में क्लोज करेगा। अगर मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल अगर मार्केट वहीं से ही ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देती है, नीचे जाती ही नहीं है, तो वो हमारे सेल की ट्रेड्स का फ्लोटिंग लॉस चलता रहेगा ना। राइट। ओके। और मार्केट अगर वहां तक कभी जाती ही नहीं है नीचे, तो हमारे तो फ्लोटिंग हम्म। लॉस चलता रहेगा। लॉस। हाँ, लॉस कंटिन्यू रहेगा। लॉस कंटिन्यू रहेगा और फिर क्या होगा। अकाउंट ब्लो हो जाएगा। जीरो। ओके ओके, अंडरस्टूड। अच्छा, अब यहाँ पर एक हमारे रिपोर्ट के अंदर एक और ऑप्शन है, गैप की, जीएपी गैप, कि उसमें हम 1000 का गैप रखते हैं। ओके। ठीक है। गैप का मतलब ये होता है, 1000 का मतलब है $10, 10 पॉइंट्स। ठीक है। टेन ठीक है। पॉइंट्स यानी 3367। 10 पॉइंट्स का मतलब है 3377। फिर नेक्स्ट ट्रेड। 3387। ठीक है ना। हाँ जी। बाय साइड या सेल साइड कोई भी, मतलब 10 पॉइंट्स के फासले पे, 10 पॉइंट्स के गैप पे वो ट्रेड लेगा। अब अगला यहाँ ट्रेड लेगा, इट टेन मीन्स। पॉइंट्स 10 पॉइंट्स के गैप से वो ट्रेड लेगा। अच्छा, अब यहाँ पर एक सिनेरियो यहाँ पे शायद ही वो बन जाए, लेट मी ट्राई। ये इधर इधर हम ले आते हैं, ठीक है। लेकिन ये 10 पॉइंट्स का नहीं है। ओके, इधर करते हैं ट्राई। मे बी इधर 10 पॉइंट्स नहीं, इधर भी 10 पॉइंट्स नहीं है। इधर भी 10 पॉइंट्स नहीं है। 10 पॉइंट्स 9:45 पे मिल जाएगा आपको। नहीं, 10 पॉइंट्स पे उसको ट्रेड मिलनी चाहिए। मैं ढूंढता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। जस्ट गिव मी अ मेरा वाई। ऑलरेडी चल रहा है ना ट्रेड इधर। कोई नहीं, ये आपने मेरा सेटिंग क्या की है? मैं आपको बताता हूँ। ओके। मैं बताता हूँ, जस्ट होल्ड ऑन। ये मिसाल के तौर पे इधर इसको एक ट्रेड मिला बाय साइड का। ये लेट से इधर इधर मिल गया एक बाय साइड का। ठीक है। इधर मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। इधर बाय साइड का ट्रेड मिला और मार्केट इधर से नीचे आ गया। ओके। ठीक है, इधर से मार्केट नीचे आ गया। अब ये हमारा फ्लोटिंग लॉस चल रहा है, राइट। तो रोबोट ने इसको क्लोज नहीं करना, रोबोट ने इसको लेके चलना है। ठीक है। लेके चलना है। लेके हाँ। चलना है, सही है। अब इधर से ट्रेड लगाया रोबोट ने, अप्रोक्सीमेटली, नहीं इधर से, सॉरी, इधर से ट्रेड लगाया था। ठीक है। इधर से ट्रेड ओके। लगाना था। लेकिन ये फ्लोटिंग लॉस चल रहा था और मार्केट फिर नीचे आ गई तो उसने उसको क्लोज नहीं किया। अब ये वाली जो ट्रेड थी ये थी 3342 पे। ओके। अब नेक्स्ट ट्रेड वो कहाँ से लेगा। इस बाय के कर्ल के ऊपर। अब ये बाय का जो हिस्टोग्राम बना है ये कहाँ पे बना है, मैं आपको बताता हूँ। नहीं जी, इधर, हाँ एक मिनट, मिल गया मिल गया, अल्लाह करेगा मिल गया। लेट्स से। 3320। अच्छा हाँ, ये देखे ना, अब यहाँ पे ये कितना है, इसको इसको मैं निकाल देता हूँ। इसका कंसर्न नहीं है। अब एक ट्रेड उसने ली थी 3342 पे। और दोबारा जो हमने गैप दिया कि मिनिमम गैप 10 पॉइंट्स का होना चाहिए, यानी इस पॉइंट से
10 पॉइंट कम से कम नीचे इसको अगर सेटअप मिलता है, सेटअप से मुराद है बाय सेटअप, ये वाला बाय सेटअप, अगर इसको मिलता है ओके। तो 10 पॉइंट पे ये ट्रेड ले ले। ठीक है ना, ठीक दस है। पॉइंट पे ये ट्रेड ले ले, ये इधर। ठीक है ना, 10 पॉइंट पे, अभी ये कितने पॉइंट हो गए, 42 और 20, यानी 22 फोर्टी का टू। गैप मिल गया। तो अब दूसरी ट्रेड वो यहां से लेगा, इस जगह से। एक ट्रेड यहां से है, एक इसका फ्लोटिंग लॉस चल रहा है, ठीक है, दूसरी ट्रेड उसने यहां से ले ली। अच्छा, तीसरी ट्रेड कहां से लेगा, ये भी फ्लोटिंग लॉस चलेगा फिर? इसका भी फ्लोटिंग लॉस चलेगा, ठीक है। ओके। अच्छा, फिर लेट मी क्लियर द ड्राइंग अननेसेसरी। अच्छा, तीसरी ट्रेड अब रोबोट हमारा इधर से लेगा, ये बाय साइड इधर है ओके। ना, हाँ हाँ। ये इधर से लेगा। ठीक है, इधर से अब मैं इधर लाइन ड्रॉ करता हूं, लेट से ये वाली लाइन ड्रॉ मैंने कर दी, ठीक है। अब ये इसमें और इसमें कितना डिस्टेंस हो गया, अप्रोक्सीमेटली 20 पॉइंट्स का डिस्टेंस है। ठीक है ना, ये देखें, ये इधर से एक ट्रेड ली, फ्लोटिंग लॉस, इधर से ट्रेड ली, फ्लोटिंग लॉस, फ्लोटिंग इधर लॉस। से ट्रेड ली, फ्लोटिंग लॉस। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट ट्रेड उसने कहां से लेनी है, मैं आपको बताता हूं अभी। ये अभी सेल का हो गया शुरू, और ये बाय का, इधर हम रखते हैं। ओहो, चले, तीसरी ट्रेड यहां से नहीं, अभी यहां से भी ट्रेड नहीं लेगा क्योंकि यहां से ऑलरेडी ट्रेड उसने ली हुई है। अच्छा, अब ठीक है, अब आपकी होगी तीन ट्रेड्स। एक थी 32.99 पे, दूसरी थी 33.20, तीसरी थी 33.42। ठीक है, राइट। ओके। अच्छा, अब जैसे ही मार्केट यहां नीचे कर्ल बनाना शुरू किया उसने, ये माशाल्लाह बड़ी जबरदस्त जो है ना हमें एग्जांपल मिल गई है, ये लेट्स से यहाँ पे, ठीक है ना, इधर आपकी क्लोज कर देगा? तीनों ट्रेड्स यहाँ पे क्लोज कर देगा। अब इसका मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ, ब्लू को ग्रीन में और थोड़ा सा इसको थिक कर देता हूँ। सारी ट्रेड्स 33.54 पे प्रॉफिट में क्लोज कर देगा। ये स्ट्रैटेजी है जी हमारे रोबोट की। 3354 में क्लोज कर देगा? मैं तीनों 42 ट्रेड्स। में हुआ हूँ, एक 20 में लिया हूँ, एक हाँ टू जी, 99। हाँ जी, बिल्कुल। तो इसका मतलब $50 इसका बन गया, और इसका $30, इसका $10। एग्जैक्टली। ओके। अच्छा, अंडरस्टूड। मैनुअल में भी आप इसको जैसे जैसे ये मार्केट यहां से ऊपर गई इधर तक, ये वाली ट्रेड को इधर भी मैनुअली भी क्लोज कर सकते हैं। फिर ये वाली ट्रेड इधर तक गई, मैनुअली क्लोज कर सकते हैं, ये वाली ट्रेड इधर मगर तक चली गई, मैनुअली क्लोज कर सकते हैं। लेकिन आपने फिर देखे, बात वही आ गई ना, रोबोट का मकसद फिर खत्म हो जाता है। जो अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड, समझ हाँ, गया। क्योंकि बस, मुझे अगर वैसे क्लोज करूंगा तो मेरे को $10-20 इतना ही मिलेगा। हाँ जी, जैसे कि 3299 वाला जो ट्रेड है, ये मैं लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ा हूँ, तो इसके लिए जी, मेरे को यहाँ से $50 का प्रॉफिट हुआ है। एग्जैक्टली, अगर मैं मैनुअली करूंगा तो मेरे को $20 मिलेगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही है। समझ अच्छा, गया। ये यहां तक क्लियर है सारा कुछ आपको, या कोई सवाल है? हाँ हाँ। नहीं नहीं, क्लियर है क्लियर है। क्लियर है, ओके। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, मैं ये सब डिलीट करता हूँ ना। ओके ओके। अच्छा, अभी तो मैं आपको बता रहा था M5 के ऊपर, एम 5 फाइव मिनट्स। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। टाइम 5 मिनट का जो टाइम फ्रेम है ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म हो जाता है। ठीक है ना, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म है ये, क्योंकि आप देख रहे हैं ना ये दो डॉटेड लाइंस 24 आवर की, यानी पूरे दिन को रिप्रेजेंट कर रही हैं, ठीक है ना। यानी एक दिन की, ये यहाँ से यहाँ तक एक दिन, हो सकता है कि आपकी एक दिन या 2 दिन कोई ट्रेड ही ना ले। ठीक है ना। अच्छा, अब हम इसको रखते हैं M1 पे, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। और ये जो सेटिंग्स आप देख रहे हैं ये वाली 55 to 33, इसको ओके। हम चेंज कर देते हैं। फिर प्रॉपर्टीज में जाते हैं। अभी आपके मैंने दो रोबोट लगाए हुए हैं, मतलब किसी का मैं एक रोबोट लगा के देता हूँ यानी एक चार्ट, किसी को दो चार्ट यानी दो रोबोट लगा के देता हूँ। अब आपका जो दो चार्ट है, एक चार्ट की जो सेटिंग है वो है 12। एक लॉन्ग टर्म के लगाए थे आपने? हाँ, एक लॉन्ग टर्म है, एक शॉर्ट टर्म है। अब ये शॉर्ट टर्म है 12/26/9, ठीक है ना। हिट द ओके बटन। 26 क्या है, मुझे थोड़ा एक्सप्लेन कर दो।
ये वही है हिस्टोग्राम, ये देखें ना आप 1226 किया, ये हिस्टोग्राम बनना शुरू हो गए। ये शॉर्ट टर्म है, ये सेटिंग्स है इसकी, ठीक है ना। ओके। ये शॉर्ट टर्म है 1226। अभी दूसरा जो है हमारा वो है 144377, ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म है। ये देखें 1 मिनट के ऊपर आपको यहां से शुरू हुआ, इधर दूसरे दिन जाके वो नीचे एग्जिट हुआ, ठीक है ना। ये इधर से इधर, ठीक है ना, ये लॉन्ग टर्म। अब देख रहे हैं ना, ये हिस्टोग्राम बड़े हो गए यहां पर, आप देख रहे हैं? ये जो जीरो लाइन से अच्छा। ऊपर हिस्टोग्राम है ना, ये बड़े बड़े हो गए। अब मैं इसको चेंज करूंगा, 1226। अब देखें रश पड़ गया ना हम्म। यहाँ पे, यानी बराबर। यहाँ पर अब आपको ज्यादा ट्रेड्स मिलेंगी। ये शॉर्ट टर्म है। ओके। इधर से लिया इधर आके ही जाएगा, इधर लिया इधर आके क्लोज करेगा, इधर लिया इधर आके क्लोज करेगा, इधर लिया इधर, मतलब दिन में बहुत सारी ट्रेड्स। लेकिन 10 पॉइंट का डिस्टेंस हमने रखा हुआ है कि गैप एक ट्रेड से दूसरी ट्रेड के बीच में कम से कम 10 पॉइंट का होना चाहिए तो लेगा, अदरवाइज वो ट्रेड नहीं लेगा, ठीक है ना। तो 10 पॉइंट का गैप दिया हुआ है। फिर हमने जब आपको हम बोलते हैं ना कि जी आपको लो रिस्क चाहिए या हाई रिस्क चाहिए, ठीक है ना। हम्म। लो रिस्क का मतलब ये होता है कि आपके अकाउंट में सिर्फ $100 ही है जो आपने डिपॉजिट किया है, $100 या $500 या $1000, ठीक है ना, वट एवर कोई भी अमाउंट जो है आपके पास सिर्फ वही अमाउंट है। इसके बाद आपके पास कोई अमाउंट नहीं है, तो इसका मतलब है आप लो रिस्क पे चलेंगे। लो रिस्क पे फिर क्या होगा, हम आपको लॉट साइज भी छोटी देते हैं और गैप थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, सेटिंग्स डिफरेंट देते हैं आपको, कि मार्केट अगर 500 पॉइंट्स भी नीचे गिरे, ड्रॉप हो जाए, तो आपको टेंशन ना हो। यानी अगर मार्केट अभी 3350 पे अगर मार्केट है, तो अगर 300 पॉइंट्स मार्केट नीचे गिरती है, 300 पॉइंट्स यानी 3050 पे अगर मार्केट गिरती है, अगर 500 पॉइंट्स यानी 2850 पे मार्केट अगर गिरती है, तो आपका अकाउंट के वॉश होने के चांसेस बहुत कम हो जाए, ठीक है ना। हम्म। या ना हो इतनी छोटी लॉट साइज, फिर जितनी छोटी लॉट साइज होगी फिर आपको पता है प्रॉफिट भी उतना छोटा ही आएगा, ठीक है ना। अच्छा, फिर हम्म। हाई रिस्क का मतलब ये होता है कि जी आपने लेट्स से के $500 आपने इंजेक्ट किए हैं, जब मार्केट आपकी थोड़ी सी अगेंस्ट जाएगी ना, जब आपका 500 से मुराद है कि लाइक 300 और $350 का फ्लोटिंग लॉस चल रहा होगा, तो आपके पास बैक एंड के ऊपर पैसे रखे हुए हैं, आप 500 या $1000 इसमें और इंजेक्ट कर सकते हैं। और आपकी लॉट साइज चूंकि बड़ी है, इसलिए थोड़ी सी मार्केट 200 या 300 पॉइंट मार्केट आपके अगेंस्ट गई है, तो आपका फ्लोटिंग लॉस ज्यादा हो गया, तो आप उसमें इतने इंजेक्ट कर सकते हैं। तो फिर उसमें क्या होगा, जब जब आपकी लॉट साइज बड़ी होगी तो प्रॉफिट भी ज्यादा आएगा, ठीक है ना। लॉट साइज बड़ी यानी हाई रिस्क, प्रॉफिट ज्यादा। लो रिस्क यानी अकाउंट के वॉश होने के चांसेस ना होने के बराबर, ना होने के बराबर, या अगर फर्दर मार्केट है अगर नीचे भी चली जाती है तो आपका अकाउंट वॉश हो सकता है, ठीक है ना। लाइक $600, 600 पॉइंट, 700 पॉइंट्स, ऑफकोर्स फिर आपका अकाउंट वॉश होगा वहां पर, ठीक है ना। तो जब 300-400 पॉइंट मार्केट नीचे जाती है आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 500 पॉइंट भी मार्केट नीचे जाती है आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लो रिस्क छोटी लॉट, थोड़ा प्रॉफिट। हाई रिस्क बड़ी लॉट साइज, बड़ा प्रॉफिट। और हाई रिस्क यानी आपके पास बैकएंड के ऊपर और पैसा भी रखा हुआ है, इसका ये मतलब होता है। क्लियर है आपको? ठीक। एनी क्वेश्चन? कोई सवाल आपका? हाँ हाँ, क्लियर है। चले, वाइंड अप करें, क्लोज करें? हेलो। जी, मैंने कहा वाइंड अप करें फिर। हाँ हाँ, ठीक है। चले, फर्दर आपकी कोई भी क्वेरी होगी, आई एम अवेलेबल, मैं मौजूद हूं आपकी हेल्प करने के लिए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, मुझे ठीक है बस जी। मैं जैसे आपने 2 दिन पहले मेरे को बोले थे कि वीपीएन लेना है, हाँ और वीपीएन। थोड़ा कैपिटल इंजेक्ट कर दो और थोड़ा तो लॉट साइज बढ़ा देंगे। जी बिल्कुल। क्योंकि इस ये जो यूएससी जो मेरी करेंसी है सेंट वाली, जी सेंट में मेरे को बहुत छोटी प्रॉफिट पड़ेगी। एग्जैक्टली। क्योंकि मेरा मेरा एक्चुअली टारगेट था कि पर डे को मेरे को एटलीस्ट $50 का मेरा टारगेट है। डॉलर ओके। का बता रहा हूँ, सेंट नहीं।
सही है। तो अगर आप बोले भी थे कि कुछ फंड अरेंज करके कैपिटल इंजेक्ट कर दो तो बड़ा लॉट कर देंगे। एग्जैक्टली। तो मैं कितना इंजेक्ट करूं तो मुझे वॉश आउट होने का चांस कम रहेगा, मुझे ये बताओ। अच्छा, फाइव ये हंड्रेड देखें। डॉलर अब $600। ये देखें, मैं अब आपको बताता हूँ। कैलकुलेशन है सारी। जो मैथ में एक्सपर्ट है, जो मैथ थोड़ा सा भी जानता है ना, उसके लिए कोई इशू नहीं है। अब आप मुझे बताएं कि आपको कितने डॉलर डेली का प्रॉफिट चाहिए। मिनिमम मुझे $50 पकड़ो। $50। $50 यस। मल्टीप्लाई बाय 22 वर्किंग डेज। ठीक है। ओके। 22 वर्किंग डेज, ये बन गया आपका 1100। ठीक है, ओके। मंथली। मंथली प्रॉफिट 1100। इसको अब हम देखते हैं कि जी, ये अगर 10%, 1000 का 10% जो है वो $10,000 बनता है। ठीक है ना, डिवाइडेड बाय 10%। ठीक है, तो 1100 का 10% बनता है $11,000। तो आपके अकाउंट में $11,000 होगा, तो देन आपका डेली का तकरीबन, कभी कम कभी ज्यादा, जरूरी नहीं होगा कि फिक्स नहीं होगा कि आपको $50 ही डेली मिले। कभी 30, कभी 25, कभी 75, कभी 125, ओके। कम ज्यादा मिलेगा। अभी मंथ एंड पे आपको 800 का भी प्रॉफिट हो सकता है, और 1300 का भी प्रॉफिट हो सकता है, 1500 का भी प्रॉफिट हो सकता है। तो इस तरीके से हम लेके चलेंगे, तो आपके अकाउंट में एटलीस्ट $11,000 कम से कम होना चाहिए। तो 10% हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और फिर लो रिस्क रख के। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, नासिर साहब हमेशा याद रखिएगा, और जो भी, अगर मेरी वीडियो जो भी देख रहे हैं, जो भी बहन भाई देख रहे हैं, जेन में रखिएगा, फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर कोई गारंटी नहीं है। इवन अगर आप आम जिंदगी में भी देखें ना, किसी चीज की कोई गारंटी नहीं होती। हमारे घर की गारंटी नहीं है, हमारी जॉब की गारंटी नहीं है, हमारी सेहत की गारंटी नहीं है, सबसे बढ़ के हमारी जिंदगी की गारंटी नहीं है। हमारे घर की गारंटी नहीं है, हमारे प्लॉट की गारंटी नहीं है, हम जो खा रहे हैं उसकी गारंटी नहीं है, जो पी रहे हैं उसकी गारंटी नहीं है। गारंटी बेसिकली किसी चीज की नहीं होती। हर चीज को हम कैलकुलेट करते हैं, हर चीज कैलकुलेटेड है। ठीक है ना। अच्छा, अब फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर, अब देखें, अगर मार्केट, देखिए मार्केट है, मार्केट में हम मैनिपुलेशन या दगाबाजी या गलत बात हम नहीं करते। हम कुछ गलत नहीं बोलते, जो होता है हम वो बात करते हैं। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी रखते हैं। हम किसी को धोखा नहीं देते, किसी को वो कहते हैं ना, सब्ज बाग दिखाना। ठीक है ना, कि सब ग्रीनरी है, तो हम ये वाला काम भी नहीं करते। ठीक है ना। तो देख रहे, $11,000 जब आप इंजेक्ट करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए, आपके माइंड में होना चाहिए कि अगर जब आपने इंजेक्ट किया और मार्केट आपके अगेंस्ट गई है, ठीक है ना, क्योंकि हम तो बाय साइड पे बैठे हैं ना, अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जा रही है, तो आपको उस महीने में इतना प्रॉफिट नहीं मिलेगा, हो सकता है कम मिले। बट जब मार्केट रिकवर करेगी, ऑफ कोर्स फिर वो जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे भी ज्यादा मिलेगा। ठीक है ना। तो अब यहां पर हमारा जो मेन कंसर्न है इस रोबोट को लेके चलते हुए, वो है आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड को मेंटेन करना, मनी मैनेजमेंट को फॉलो करना, और आपके स्ट्रेस को दूर करना, मैनुअल ट्रेडिंग से गुरेज करना, और सब चीजों को ऑटोमेट करना। मेन मकसद ये है। और यहां पर एक चीज और भी आप सब लोग याद रखिएगा, रोबोट बेसिकली आपको कमा के नहीं देता, मार्केट कमा के देती है। रोबोट एक टूल है जो आपकी मनी मैनेजमेंट को मेंटेन रखता है। बस इस चीज को आपने अपने जेहन में रखना है। रोबोट इज नॉट मोर देन दिस। ठीक है ना, इससे ज्यादा रोबोट कुछ नहीं है। ये आपके रिस्क एंड रिवॉर्ड को या मनी मैनेजमेंट को फॉलो करता है। आपको साइकोलॉजी, आप जिस साइकोलॉजी का शिकार होते हैं ना, फोमो का उससे शिकार दूर होते रखता है। हैं, फेयर एंड हाँ। ग्रीड का आप शिकार होते हैं, आपके अंदर ये सारे प्रॉब्लम्स या मामलात आते हैं, रोबोट आपकी इस तरह से हेल्प करते हैं। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं कि जी, क्या ये रोबोट हमें महीने का 150% करके देता है? बिल्कुल नहीं करके देता। दिन का, महीने का भी नहीं बोलते, एक दिन में
हमारे कैपिटल का 150% ग्रो करके देगा? मैं कहता हूं बिल्कुल नहीं देगा। महीने का भी नहीं देगा आपको। आप तो एक दिन का बोल रहे हैं ना, महीने का भी नहीं देगा। हाँ, जब आप थोड़ा सा इसमें हाई रिस्क रखेंगे ना, फिर ऑफ कोर्स आपको 30, 35%, 40%, इवन 50% भी पर मंथ दे सकता है। बट आपका साइड पे जितनी अमाउंट आपने डाली है ना, उसका 100% या 200% आपका बैकअप भी होना चाहिए। ठीक है ना? तो अदरवाइज फिर रिस्क वाली बात है। अच्छा, मैं कहता हूं कि आप तो दिन का बोल रहे हो 150%। दिन का क्या, आपको कुछ मिनटों में 500% भी मिल सकता है। बट कीप इन माइंड, जो आपको अगर मिल मिल सकता है वो जा भी सकता है। यानी अगर आपके अकाउंट में $100 का डिपॉजिट है, अगर आप अपनी लेवरेज को मैक्सिमाइज करके और वहां पे ट्रेडेड ठोक के बैठे हैं, ठीक है ना, और मार्केट उस तरफ जाने की बजाय, आपकी फेवर में जाने की बजाय आपके अगेंस्ट चली जाए मार्केट, तो वो पैसा आपका जा भी तो सकता है ना। तो वो तो जुआ हो गया ना। फॉरेक्स ट्रेडिंग जुआ नहीं है। याद रखिएगा, फॉरेक्स ट्रेडिंग एक बहुत जबरदस्त हलाल किस्म का आसानियों वाला रिस्क है। ठीक है ना? हलाल रिस्क है, जुआ नहीं है, हराम नहीं है। ये बिजनेस है। तो बिजनेस में, मैं जिस एरिया में मैं रहता हूँ, हमारे नज़दीक मुख्तलिफ किस्म की मंडियां हैं। गला मंडी हमारे नज़दीक है, सब्जी मंडी, लोहा मंडी, ठीक है ना। तो ये मंडियां हमारे नज़दीक हैं। गला मंडी के मैंने कुछ काइंड ऑफ सर्वे प्रॉपर सर्वे तो नहीं, लाइक काइंड ऑफ सर्वे मैंने किया था। मुख्तलिफ लोगों से मैं मिला था और उनसे पूछा था कि आपका प्रॉफिट मंथली कितने परसेंट है। आप यकीन करें, वो उनका हिसाब मंथली नहीं होता, उनका हिसाब 50 डेज का होता है, 50 दिन का। तकरीबन 1.5 महीना या 1.5 महीने से ज्यादा का। तो वो बता रहे थे कि 0.75 से 1.5%। 1.5%। ठीक है ना? 50 डेज का। चले, आप इसको राउंड फिगर कर ले, मंथली 1%। एक महीने का 1% प्रॉफिट मार्जिन है उनका। तो यहाँ पर हम बोलते हैं कि एक दिन का 150% हमें मिलेगा। कम ऑन, बिजनेस है ये, जुआ नहीं है। जो इसको जुआ समझते हैं वो हमसे दूर रहे। मैं जुए का काम नहीं करता, मैं मैनिपुलेशन नहीं करता। मैं प्रॉपर बिजनेस करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज से नहीं, बहुत सालों से कर रहा हूँ मैं। ठीक है नासिर साहब, क्लियर है सब कुछ? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है। कोई क्वेश्चन हो आपका? नहीं नहीं, क्वेश्चन कुछ नहीं है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कुछ एक्सेल शीट कुछ शेयर करने वाले थे। एक्सेल शीट मैं आपको शेयर करूंगा। एक्सेल शीट के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। तकरीबन रेडी है एक्चुअली। मैं आपको शायद बताना भूल गया मनी था मैनेजमेंट का कि, था ना वो? सॉरी। वो मनी मैनेजमेंट का एक्सेल शीट था ना? हाँ, मनी मैनेजमेंट की एक्सेल शीट है, बड़ी खूबसूरत शीट है और बड़ी ज़बरदस्त शीट है। बट थोड़ा सा टाइम दे दे, एक्चुअली मेरी फैमिली में शादी चल रही है। आज मेरी भांजी एंजॉय की करो, बेटी एंजॉय की करो। शादी थी। कुछ दिन तक मेरी भतीजी की शादी है। फिर कुछ दिन के बाद एक और भतीजी है, उसकी शादी है। तो 3 शादियां हैं। तो बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा है। जैसे ही इंशाल्लाह मैं फ्री होता हूँ, इवन मुझे आई डोंट रिमेम्बर कि वो आखिरी शादी कौन सी तारीख को है, आई डोंट रिमेम्बर। आई थिंक 19 तारीख है या 29 तारीख है, आई डोंट रिमेम्बर। तो मैं इंशाल्लाह जैसे फ्री होऊंगा तो मैं आपको जो है ना वो एक्सेल शीट दूंगा नहीं, बल्कि आपको सिखाऊंगा। आपको गाइड करूंगा जूम पे आके, और प्रॉपर बताऊंगा आप सब लोगों को इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ठीक हो गया जी। ओके ओके जी, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड नाइट। अस्सलाम थैंक वालेकुम। यू। बाय बाय फॉर चलो। नाउ, अल्लाह हाफिज।